हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं जी आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और बताइए कि वीडियो का क्वालिटी कैसा जा रहा है। जैसे आज हम लोग मैथ में क्लास टेंथ का जो मैथ है उसमें आज हम चालू करने वाले हैं त्रिकोणमिति, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा जी? 20 नंबर का त्रिकोणमिति पूछेगा। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको इसका पहला चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? सबसे पहले देखिए, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे और इसी के सहारे हम पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग को देखते जाइए, आप बिल्कुल समझ भी पाएंगे। यहाँ पे जो हमने अभी एक त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ए, बी और सी। यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल। आप देख रहे होंगे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए, ए और बी जो है ना, यहाँ पे हम अगर सी के पास अगर मान लीजिए हम थीटा रखते हैं तो इसके सामने वाला को हम बोलते हैं लंब, और लंब को अंग्रेजी में हम लोग परपेंडिकुलर इस पी से सूचित करते हैं। नीचे वाला होता है आधार। नीचे वाला क्या होता है? आधार। और आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं? बेस। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। समझ पा रहे होंगे। और जो सबसे बड़ी भुजा जो एसी है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है? देख लो बाबू, एक बार हमने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें सी के पास हमने थीटा रखा। थीटा के सम्मुख वाला सामने वाला पी हो जाएगा, नीचे वाला बी हो जाएगा, और सबसे बड़ी जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। आप तो पढ़े ही होंगे सभी लोग। ये सबको जानकारी भी होगा बाबू। जो भी बच्चे हैं सबको जानकारी भी होगा। देखिए, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बताने वाले हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बताने वाले हैं। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। तो देखिए, पहला रेशियो क्या होगा? साइन थीटा होता है। दूसरा रेशियो क्या होता है? कॉस थीटा। और तीसरा रेशियो क्या होता है? टेन थीटा। 3 रेशियो को हम याद करेंगे और बाकी ऐसे याद हो जाएगा। देखिए, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है क्या? P/H होता है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? P/H। कॉस थीटा का B/क्या होता है? H। B/H। और टेन थीटा का होता है P/B। 3 रेशियो हमने आपको यहाँ पे बताया। क्या क्या बताया? साइन थीटा का P/H, कॉस थीटा का B/H और टेन थीटा का P/B। P से रिप्रेजेंट किसको करते हैं? लंब को। P से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? लंब को। B से आधार को। और H से किसको करेंगे? हाइपोटेनस यानी कर्ण को, सबसे बड़ी भुजा। अब देखिए, साइन की अगर हम बात करें, इस सबको अगर हम गौर से देखें तो इधर देखिए, इधर मैं इसको ला देता हूँ, इस सबको इधर मैं ला देता हूँ। कहिएगा तो कलर भी चेंज कर दूंगा, लेकिन कलर नहीं चेंज करता हूँ। चलिए, इधर जो मैंने लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा। कलर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सबको यहाँ पे मैं ब्लैकिंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ब्लैकिंग कर देता हूँ। इस कलर से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए यहाँ से मैं इस जो पहले था वही कर देता हूँ। आ जाओ जी। हाँ, चलिए, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा P/H और टेन थीटा P/B। एक दूसरे का उल्टा क्या होता है? यहाँ पे एक और हम रेशियो लिखेंगे जिसका नाम होगा कॉसेक। और एक कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इतना तो आप समझ गए ना। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखिए, थीटा हमने लगाया है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। एक दूसरे का अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है? ये अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है? ये अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। ठीक है ना?
साइन का उल्टा कॉसेक या कॉसेक का उल्टा आप साइन बोल सकते हैं। तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो ये p बट्टा एच है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा h बट्टा पी, h ऊपर और p नीचे, उलाट दीजिए ना, h बट्टा b, h बट्टा क्या हो जाएगा b, और ये हो जाएगा आपका b बट्टा p, क्या हो जाएगा b बट्टा p। त्रिकोणमितीय अनुपात जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा है 6 प्रकार का होता है, 6 का रेशियो भी हमने लिख दिया है। साइन का होता है आपका, साइन का रेशियो क्या होता है p बट्टा h होता है, साइन का क्या होता है जी p बट्टा h होता है, कॉस का क्या होता है b बट्टा h होता है, और tan का क्या होता है p बट्टा b होता है। कॉसेक के लिए h बट्टा p, सेक के लिए h बट्टा b और कॉट के लिए b बट्टा b, मैंने एक दूसरे का उल्टा कर देना है, एक दूसरे का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अब इसमें इसी में अब कुछ सूत्र भी हम आपको बताने वाले हैं, वो सूत्र क्या होगा देखिए, सूत्र क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। इसमें कुछ सूत्र होगा, पहला क्या इसका कुछ लिखेंगे मुख्य सूत्र, मुख्य सूत्र। अगर हमको h निकालना है तो h का फॉर्मूला क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अगर हमको b निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अगर हमको hb, और अगर मान लीजिए हमको p निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, h स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका b स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले काफी मेजर हैं, इन तीनों फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हमने क्या बताया, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, और जो लंब होती है वो लंबी होता है, और जो 90 डिग्री के नीचे बेस जो होता है आधार होता है। अब साइन का उल्टा p बट्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तीन को याद रखना है, क्या रखना है, तीन को याद रखना है। एक होता है p बट्टा h, एक होता है b बट्टा h और एक होता है p बट्टा b। तो साइन का अगर p बट्टा h है तो इसका उलट के क्या हो जाएगा, h बट्टा p हो जाएगा। कॉस का अगर b बट्टा h है तो उलट के क्या हो जाएगा, h बट्टा b हो जाएगा। tan का अगर p बट्टा b है तो उलट के क्या हो जाएगा, b बट्टा p हो जाएगा। ये तो आप याद रख लीजिएगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मुख्य सूत्र की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए p और b का मान दिया हो तो h कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा, और p बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। बिल्कुल आसानी से इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रिक अगर मैं इसका दे दूं आप लोगों को, ट्रिक अगर मैं आपको अगर दे दूंगा साइन थीटा कॉस थीटा का, तो देखिए क्या होगा। पहला रेशियो क्या था, साइन था, दूसरा रेशियो क्या था, कॉस था, और तीसरा रेशियो क्या था, tan था। साइन का रेशियो क्या था, p बट्टा h, इसका क्या था b बट्टा h, और इसका क्या था p बट्टा b। इसका अगर मैं ट्रिक आपको दे दूं तो लिख लीजिएगा, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद। ये नीचे h से हर बोले, पंडित भोला प्रसाद या बद्री प्रसाद हर बोले, इस तरह का इसका ट्रिक होता है। आप बिल्कुल आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप जितना ही फॉर्मूला को पुष्टि कीजिएगा, p बट्टा h, b बट्टा h, p बट्टा b, तो आपको आसानी से तीनों फॉर्मूले जैसे याद होगा, साइन कॉस tan का, तो पलट दीजिएगा कॉसेक सेक और कॉट में। चलिए इस पे आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि सेक थीटा, क्वेश्चन है कि सेक थीटा 13/12, सेक थीटा का मान क्या दिया है, 13/12, सेक थीटा का मान क्या दिया है, 13/12। तो कॉस थीटा का मान या चाहे tan थीटा का मान, इसका tan थीटा का मान निकालें, tan थीटा का मान निकालें। ये हो गया। अगर आप इस प्रश्न को बनाएंगे तो क्या कीजिएगा, एक राइट एंगल लीजिएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करें इस मान को भरेंगे, इसमें का जो भी दिया हुआ है। क्या दिया है, देखिए सेक थीटा दिया है ना, सेक का रेशियो आप पता कीजिएगा। देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे ए बी सी, थीटा कहेंगे तो यहाँ रख लीजिए, सामने वाला थीटा के सामने वाला p, ये बड़ा वाला h और ये b हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सेक थीटा का क्या होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा 13/12 ना है जी, तो 13 की जगह क्या
सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी h बट्टा b होता है। तो ऊपर वाला हमारा h है और ये नीचे वाला b है, यानी h का मान हमको दे दिया है 13 और b का मान दे दिया है 12। समझ ही गए होंगे, मैंने समझाने के लिए वो लिखा था। अब हमको इसमें निकालना है p का फार्मूला आपको मैं इधर पीछे दिखाता हूँ। देखिए p का फार्मूला, एक स्लाइड और पीछे करता हूँ। p का फार्मूला यहाँ पे दिया है, देखिए h स्क्वायर माइनस क्या, b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें ला करके कुछ करना नहीं है, रख देना है, इसमें बस खाली पुट करना है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताइए h का मान इसमें कितना है, h का मान 13, h का मान 13 और b का मान 12। स्क्वायर आपको याद कर लेना है जी 20 तक, 169 और ये 12 का स्क्वायर 144। अब कितना लड़का सोच रहा है सर 169 कैसे है, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा करेंगे, 13 गुणे 13 ये करेंगे तो आएगा 25 और 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमको p का भी मान पता हो गया, तो p का मान हम यहाँ पे भर देते हैं 5, और पहले से हमको क्या दिया था, h और b का मान, h का मान 13 और b का मान 12 दिया है, h का मान हमारा 13 और b का मान 12 दिया हुआ है। प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा था आपका tan थीटा का मान, किसका मान पूछा था, tan थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, लिखेंगे प्रश्न से tan थीटा। तो tan थीटा का रेशियो क्या होता है जी, p बट्टा b होता है। p का मान कितना है देख लीजिए 5 और b का मान देख लीजिए 12। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप tan का ही निकालिएगा, यहाँ से और भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पहला वीडियो है, ये पहला वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पहला जो वीडियो है त्रिकोणमितीय अनुपात का, इसमें किस तरह का सूत्र याद करना है, ये मेजर फार्मूला है इसका। उसके बाद से इसका ट्रिक हमने बता दिया, ये ट्रिक अभी बताया पंडित भोला प्रसाद हर बोले। 3 को याद करना है, साइन कॉस टेन को उलाट देना है, कॉस सेक सेक और कॉट हो जाएगा।